शिवाजी की मां ने दिए थे। कैसे दिए शिवाजी की मां ने? अभिमन्यु के प्रसंग से आप सब परिचित है, कई बार आपने चर्चा सुनी होगी। और मदालसा का नाम शायद आपने सुना होगा। मां का संस्कारित होना बहुत जरूरी है। और मैंने शायद कल या पिछले दिन चर्चा की थी कि मां बनने से पहले कोचिंग काउंसलिंग अवश्य होनी चाहिए। मां के क्या दायित्व बनते हैं, पिता के क्या दायित्व बनते हैं, क्या जिम्मेदारी है दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के लिए, संस्कारों की बहुत आवश्यकता है। आज जो परिवार हमारे टूट रहे हैं, आज मां और बेटी में, मां कांग्रेस में जा रही है तो बेटी भाजपा में जा रही है, पिताजी सपा में जा रहे हैं तो बेटा बसपा में जा रहा है। ये 36 का आंकड़ा, ये 36 का नाम अधर्म पाप है और 63 का नाम धर्म है, सम्यक दर्शन है, संस्कार है। कैसे बच्चों में संस्कार दें? तो पहले जितनी यहाँ माताएं बैठी हैं 24 वर्ष में एक बार मंदिर पहले स्वयं जाएं, तब आप बच्चों से उनका भविष्य उज्जवल की कामना करें। ये मंदिरों का संबंध में कई बार कहता हूं, पुण्य स्वर्ग और मोक्ष से, आत्म कल्याण से नहीं है। ये मंदिर तो हमारे घरों को स्वर्ग बनाने में निमित्त बन सकते हैं। मंदिर भी जाने के बाद और टेंशन बना रहे, घर में द्वंद्व बना रहे, या तो द्वंद्व रहेगा और या फिर धार्मिक संस्कार निर्द्वंदता रहेगी। सीखिए मंदिरों से, बच्चों को सिखाइए। और वैज्ञानिक बातें आपने कई बार सुनी हैं, मंदिर में जाने वालों की नेगेटिव ऊर्जा पॉजिटिव में बदल सकती है। मंदिर में जाने वालों के जीवन में सहिष्णुता का विकास होता है, और जिनका विकास मंदिर में जाने के बाद सहन शक्ति नहीं बढ़े, तो मुझे लगता है या तो भगवान 2 नंबर के हैं या भक्त 2 नंबर का होगा। तो भगवान तो 2 नंबर के नहीं हो सकते हैं, हम और आप ही 2 नंबर। अब बच्चों को जैसा चाहे, जो चाहे। अब आप अपने जमाने की बात मत कीजिए, आपके सामने तो व्यवस्थाएं अलग थीं, आज की व्यवस्थाएं अलग हैं। आज बहुत तरह का वातावरण बदला है, मैं भी इस बात को मानता हूं। लेकिन इस बदलते हुए वातावरण में भी आप बच्चों में अच्छे संस्कार, आप जो चाहें, जैसी चाहें वैसी संतान बन सकते हैं। अश्लीलता कामुकता के प्रसंगों से बचिए। घर की व्यवस्थाएं, घर को आदर्श बनाइए। 4 दीवार का नाम घर नहीं है। जहां धार्मिक संस्कार, जिन घरों में चौका, पुराने जमाने में मुझे लगता था चौके की इतनी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इतने हॉस्पिटल में लोग एडमिट नहीं होते थे। वर्तमान में चौका का बड़ा महत्व बढ़ता जा रहा है। ये भोजनशाला, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें थीं। और मैं बैकवर्ड की बात करूं, पुराने जमाने में कोई कितना चटोरा होता था, कितना भी टेस्ट वाली वस्तु खाता था, लेकिन बाजार में खड़े होके खाना बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। बहुत ज़्यादा कोई हो तो बाजार से घर में लेके आता था, बाजार में घर में हर चीज बनती थी। सात्विक भोजन का प्रभाव पड़ता है। अब माँ पिता जब फास्ट फूड खाएंगे और बच्चों से को तुम दाल रोटी खाओ, कैसे संभव है? तुम तो कोका कोला फेंटा लिमका उड़ाओ और बच्चों से को नहीं शिकंजी और ठंडा ही पियो, दूध दही की लस्सी पियो। माँ पिता की क्रियाओं को देख। और मैंने एक दिन चर्चा की थी, संस्कार गर्भ और जन्म
के पहले दिए जाते हैं। गर्भ में संस्कार वो नहीं दे सकते हैं, जन्म में संस्कार नहीं दे। और मीडिया में भी आपने कभी कटिंग पढ़ी होगी कि संस्कार तो गर्भ से पहले। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं त्रिलोक पंडित आचार्य यति वसव आचार्य के चैनल से बोल रहा हूं। आपको ज्ञात होगा भारत में जो अमेरिका का भूतपूर्व राष्ट्रपति ओबामा आया था, तो राष्ट्रपति आने के बाद तैयारी नहीं हुई थी, तैयारी उसकी कई महीने पहले से प्रारंभ हो गई थी। और त्रिलोक पंडित की बात सुन लीजिए आप। त्रिलोक पंडित यति वसव आचार्य कहते हैं, तीर्थंकर जब गर्भ में आते हैं तो गर्भ से 6 महीने पहले रत्नों की वृष्टि होती है, पूरा नगर सजाया जाता है। पता नहीं आप कैसे गर्भ कल्याण देखते हो, कैसे जन्म कल्याण देखते हो, समझ में ही नहीं आता है। मां पिता बनने से पहले तैयारी कीजिए, एक अच्छा इंसान बनिए, सीता के आदर्शों को अपनाइए। हमें नहीं मालूम कलयुग में क्या हो रहा है, हमें नहीं मालूम भौतिकता और लोग कैसे बदल रहे हैं। हमें तो अच्छे लोग मिलते हैं। मैं तो जहां जाता हूं, प्राय के मेरा इंडिया के बहुत राज्यों में, बंगाल जैसे और कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों में, गुजरात और महाराष्ट्र और जो उस 7-8 राज्य केंद्र से अनुशासित ऐसे राज्यों में जाने का मुझे मौका मिला है। और मैंने तो जहां जाता हूं मुझे तो अच्छे लोग मिलते हैं। वो अच्छे नहीं भी होते हैं तो भी अच्छे बन जाते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड की बात तो मैं आपसे नहीं करूंगा। जहां लालू सरकार में 5 किलो हरिया दारू की छूट थी और ऐसे उस बिहार प्रांत में जाने का मौका ही नहीं मिला। किस तरह से उन मांसाहारियों के बीच में, नशाखोरों के बीच में रहने वाले हजारों वर्षों के बाद भी अपने संस्कारों को जीवित रखा। और ऐसे जो कुल्ला करते थे उस शराब से, जब उनके जीवन में परिवर्तन, और आपके बीच में बोलूं तो मुझे स्वयं को भी लगता है, विश्वास मुझे नहीं होता है, जसपुर नगर जैसे शहर में, और जिसमें कलेक्टर, एसपी, सारा शासन प्रशासन था, शाकाहार जो रैली निकली थी, 2000 लोगों ने अंडे, मांस, शराब का त्याग किया। 2000 लोग। वो आबादी 2-4 हजार की होगी, जैनियों की संख्या 40-50 घर होंगे, और 2000 लोगों ने नियम लिया। विश्वास आप नहीं करेंगे, 15 दिन पहले से ही एसपी लगा है, एसडीएम लगा है, डीएम लगा है, सब कितने टीचर लगे हैं, सारे शासकीय वाले लगे हैं, कौन किसको, कितने लोगों को शाकाहारी बनाएगा। और जब मंच पर घोषणा हुई तो पुलिस वाले हैरान थे कि दारूखोर क्या नियम पालेगा, लेकिन मुझे प्रशासन की रिपोर्ट मिली कि नहीं संत जी, हमें उम्मीद नहीं थी, और आज भी वह युवा बचा हुआ है। ये घटना आदिवासी की बनी, जिनकी यहाँ हरिया दारू चलती, उनकी बात कर रहा हूँ। वो प्रवचन में वो बच्चे थे पूरे स्कूलों के, 20-20 किलो में मसाला आई। तो एक वक्तव्य किसी डीएम का, कलेक्टर रांची से और अधिकारी बहुत पहुंचे थे, तो एक बालक की शिकायत मेरे पास आई कि मेहमान आए आदिवासी के यहाँ। संस्कारों की बात कर रहा हूँ आपसे। तो मेहमान के लिए पिताजी निकाले बेटा, और अद्दा लिया, शराब की बोतल लिया। बेटा कहता, पिताजी घर में शराब आएगी मेहमान को तो हम नहीं रहेंगे, वो हमें रखना है तो शराब नहीं आएगी। मेहमान कहता है, भैया शराब तुम छोड़ो, और शिकंजी बनाओ, तुम ठंडाई बनाओ, दही की लस्सी बनाओ। ये संस्कारों की बात कर रहा हूँ। जब हमें वहाँ इतनी सफलता मिल सकती है तो आगरा में तो शायद
कमी नहीं है संस्कारों की। ये तो आगरा संस्कारों की राजधानी मानी जाती है। बच्चों को आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंखों के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चे मन के सच्चे। मुझे सारे आज बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कल हमारे संयोजक संचालक ने आवाज़ लगाई, काफ़ी संख्या में आज छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ आए हैं। मुझे बच्चों से अपेक्षा है, कई बार मेरी बात आपने सुनी होगी, टीवी देखते भोजन करने से मेमोरी कम होती है। टीवी देखते हुए भोजन करने से फैट बढ़ता है, फैट से डायबिटीज, और डायबिटीज कैंसर का भी कारण बन सकती है। जितने यहाँ छोटे बच्चे बच्चियाँ बैठे हैं, मोबाइल चलाते हुए भोजन करोगे तो सारा मोबाइल तुम्हारे कैलोरी विटामिन्स को कमज़ोर बना सकता है। इसलिए भोजन का पूरा रस चाहते हो, कैलोरी विटामिन्स चाहते हो, तो ऐसे कोई भी बच्चे बच्चियां टीवी देखते मोबाइल चलाते हुए भोजन नहीं करें। और यह कब होगा? जब ये बड़े बच्चे लागू घर में करेंगे। रात को कुछ मेरे से कह रहे थे कि छोटा सा बालक था, आज इसने बिना मोबाइल के टीवी के महाराज भोजन किया। हमें विश्वास नहीं हो रहा था। इसकी माँ कहते कहते परेशान हो गई, लेकिन कल रात परसों रात को आपके साथ आया और आज इसने बिना मोबाइल के टीवी के भोजन किया है। बच्चों को वैज्ञानिक बातें बताइए आप, ये मंदिरों का महत्व बताइए। ये मंदिर कोई सामान्य चीज नहीं है, ये मंदिर तो एक जीवन में जीने की कला है। ये धार्मिक आयतन हमारे टेंशनों को घटाने में कारण बनते हैं। और बहुत लोग मुझे बताती हैं, वह सत्य बोलते हैं झूठ बोलते हैं तो मुझे मालूम नहीं है, कि आपके संपर्क में आने के बाद हम प्रातःकाल जंगल जाते हैं, बड़ा माइंड फ्री सा और एक बड़ी अद्भुत अनुभूति हमें अपने जीवन में होती है। मैं देखता हूँ 15 से लोग शिखर जी यात्रा में आगरा से गए हैं, तो मैं सोच रहा था सुबह तो अब किराए की नहीं मिलेंगे, लेकिन संख्या युवाओं की और ज़्यादा नए नए भी युवा इतने जुड़ गए हैं, सिर्फ संख्या में सुबह सोच में जाते हैं। वे जाते हैं जो हो सकता है मंदिर नहीं जाते हों, मम्मी पापा की बात नहीं मानते हों, 8, 9, 10 बजे सो के उठते हों। ऐसे युवाओं के अंदर एक कैसे जागृति आई? जब संपर्क में आती हैं, उन्हें जब आनंद आता है। ये मंदिर तनाव मुक्ति के लिए बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हैं। सॉफ्टवेयर जो मेडिसिन दवाइयों से तनाव दूर नहीं होंगे, वो हमारे शांतनाथ भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकरों के दर्शन कीजिए। मैं एक बात कहता हूं, जिनेंद्र प्रभु के दर्शन, मंदिरों के दर्शन करने से तो आंखों में खोई हुई ज्योति भी आ जाती है, और टीवी और मोबाइल देखोगे तो तुम्हारी आंखों की ज्योति, अंधेरे में मोबाइल चलाइए, आंखों की ज्योति से हाथ धोइए। सुना होगा आपने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, मोबाइल चार्ज में लगा है और वो बेटी लगी थी, मोबाइल की बैटरी फटी और बेटी मम्मी पापा को रोता हुआ छोड़ के चली गई। एक ही तो हमारे बेटी थी, और डालो मोबाइल 25,000 का, 25,000 टैबलेट। हम भी आगरा के बिलगेट हैं, टाटा बिरला है, हमारा बेटा बेटी कमजोर मोबाइल को रखेगा। कैसे आप किशोरों में संस्कार दोगे? अब मम्मी तो मोबाइल बढ़िया रखती है, स्मार्ट मोबाइल, तो बेटा बेटी मम्मी के ग्रैंड फादर है, तुम्हारे पास 25,000 का है, तो कहता है 30,000 का दिलाओ तो हम जाएंगे स्कूल और कॉलेज, नहीं हम नहीं जा रहे हैं। किसने बिगाड़ा? आदत किसने खराब की? आप जीवन में सात्विकता लाइए। पहले
आप जीवन में सादगी लाइए। आपको विश्वास नहीं होगा, जेके टायर कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर करोड़ों की सैलरी पे साइन करता है और 60,000 से लेके 80,000 वर्ल्ड में लोग काम करते हैं। और जब उसका बेटा आया कुर्ता पजामा में तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा व्यक्ति। लेकिन सुन लो, माँ पिता यहाँ बैठे हो तो जबलपुर मेरा प्रवास था, एक काउंसलिंग हुई तो उस व्यक्ति कहना था मेरे एक बेटा एक बेटी है। और कभी भी अभिभावक की जो मीटिंग हुई, मैंने अभी तक, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, मेरा एक पैर प्लेन में रहता है, विदेश में जाता रहता हूँ रोज़, लेकिन मैंने अपने बच्चे की कभी भी अभिभावक की मीटिंग नहीं छोड़ी। और हमारी आगरा की बनी पड़ती है, पापा माथा मत चाटो, ये नोट की अड्डी संभालो और तुम ही संभाल दो, तुम ही जाके देखे आओ। काय के तुम धर्मात्मा हो, काय के लिए कमाते हो? जब अपने बेटे को बिटिया को उस मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते हो आप, टाइम नहीं है। तुम्हारे दादा दादी ने, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए कितना टाइम दिया था, आज फुर्सत ही नहीं है। रात को आएंगे 10-11 बजे और फिर भी मैं बहुत परेशान हूँ, व्यापार से बहुत परेशान हूँ, GST है 5 से 1000। अरे बच्चों के सामने क्यों व्यापार की बुराई करते हो तुम? क्या कि तुम माता पिता हो? सर्विस वालों की मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा आपको। 1.25 अरब करोड़ की जिसकी इनकम है उसकी दैनिक दशा, 1.25 करोड़ रुपया महीना, 14 अरब जिसकी सैलरी है, पैकेज है 14 अरब का। आप कहां से बोल रहे हो? जो CA, गूगल का CA है, उस CEO की बात कर रहा हूं आपसे। क्या हालत है उसकी? और मैं एक बात कहता हूं, कई बार आपने सुनी है, जितनी बड़ी सैलरी उतनी बड़ी मौत। और देखते हैं बड़ी सैलरी वाला दामाद चाहिए हमें, जिसका बहुत बड़ा पैकेज हो, जो तुम्हारी बेटी को दर्शन भी नहीं दे, वो गूगल में और टैबलेट में ही। और मैं उसको बोलता हूँ फ्लैट को तिहाड़ जेल, आगरा की सेंट्रल जेल। बेंगलोर के चप्पे चप्पे से मैं परिचित हूँ और मेरे पास एक से एक इंजीनियर, टॉपर इंजीनियर, और वह कहती है मुझे मरना है। 10 लाख रुपये महीने की सैलरी है, बेटी वो बहु आज्ञाकारी, संतान आज्ञाकारी, वो हाथ जोड़े खड़ी है। और वह कहता है बात क्या है? डिप्रेशन में, उन्हें टाइम नहीं है। आज हमारी लाइफ क्या होती जा रही है? जिनके कोई काम धाम नहीं हो उन्हें सर्विस की अलग बात है, लेकिन जिनके यहाँ बिजनेस हो वे अपने बच्चों को बिजनेस में ही डालें। हम तो मालिक बन के रहिए, मालिक बन के रहेंगे, हम सबको सर्विस देते हैं, हमने किसी की नौकरी नहीं की, हम नौकरी देते हैं।